आज के खुशनुमा और प्यार भरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेज स्वर में की गई ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी ये जरूरी नहीं, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से मौन रहकर की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रार्थना का, दुआओं का और इन सब चीजों का हमारे जीवन में बहुत असर होता है, लेकिन इस चीज को हर कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन हमें इन चीजों का बिल्कुल 100% स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसी न किसी की प्रार्थना का असर है, किसी की दुआओं का असर है, किसी के आशीर्वाद का असर है। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। एक होटल में एक व्यक्ति रोज खाना खाकर बिना बिल चुकाए चला जाया करता था। वहां बैठे सभी लोग उसे देखा भी करते थे और रोज होटल में जो आते थे खाना खाने, जो रोज के ग्राहक थे, वो उसे नोट किया करते थे कि यह व्यक्ति रोज खाना खाता है और बिना बिल चुकाए चला जाता है। क्योंकि होटल में भीड़ ही इतनी होती थी कि कोई भी व्यक्ति खाना खाकर बिना बिल चुकाए आराम से जा सकता था। आपस में वो लोग बात करते थे। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ने होटल के मालिक से इस बात की चर्चा की कि आपके होटल में वो सामने जो व्यक्ति बैठा है वो रोज खाना खाकर बिना बिल दिए चला जाता है, आप उससे कुछ कहते नहीं? तब होटल के मालिक ने कहा कि मैं ये सब कुछ जानता हूं कि ये जो सामने व्यक्ति बैठा है वो रोज खाना खाकर बिना पैसे दिए यहां से चला जाता है, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस होटल में ये जो सारी भीड़ आप लोगों के रूप में जमा है, ये कहीं ना कहीं इसकी प्रार्थना का, इसकी दुआओं का असर है, जो आप सभी मेरे होटल में इतनी तादाद में आते हैं और मैं 4 पैसे अच्छे कमा लेता हूं। तो ये उसकी बेहतरीन और उच्च कोटि की सोच का नतीजा है। उसने कहा कि मैं रोज देखता हूं ये व्यक्ति होटल के सामने खड़ा हो जाता है और इस बात का इंतजार करता है कि कब होटल के अंदर भीड़ जमा हो और कब मैं खाना खाऊं और चुपचाप निकल जाऊं। हो सकता है कि ये इसकी प्रार्थना का ही असर है कि आप लोग होटल में मेरे भीड़ जमा होती है और ये खाना खाकर चुपचाप निकल जाता है। हम सभी भी अपनी सोच को इस व्यक्ति की तरह उच्च कोटि की सोच बनाएं, पॉजिटिव सोच बनाएं, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो या बुरा होता है वो किसी न किसी प्रार्थना, दुआ या आशीर्वाद का असर होता है या किसी की बद्दुआ का असर होता है। तो दोस्तों, हम सभी भी अपने जीवन में किसी की प्रार्थना का असर पाएं, किसी की दुआएं पाएं, किसी का आशीर्वाद पाएं, और ये सब हमारे आसपास ही होता है, कहीं दूर नहीं होता। उसके रूप में हम अपने संत, महात्मा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनसे दुआएं कमाएं, किसी की हेल्प करें, उसका भला करें, उसके जीवन में उसके सहयोगी बने और उससे दुआएं प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रार्थना का असर पाएं। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।